नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के बारे में। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड है इस चैनल पे। आप चैनल को जरूर विजिट कीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 है ये, और पार्ट टू भी है। पहले पार्ट 1 देख करके और पार्ट 2 को जाइए देखने के लिए, तब अच्छा से समझ में आ जाएगा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Digestive system पाचन तंत्र digestive system is made of group of organs which main function is breakdown of food molecule into a small molecule, and these small food molecules convert into energy। इसका हिंदी ये हुआ, पाचन तंत्र कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है, जिसका मुख्य कार्य भोजन को छोटे छोटे अणु में तोड़ने का होता है और यह अणु एनर्जी में बदल जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड जीआई ट्रैक्ट, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसका हिंदी ये हुआ, पाचन तंत्र को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है और एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहने का मतलब ये है, जो पाचन तंत्र को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है और एलिमेंट्री कैनाल के नाम से ये जाना जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है। चलिए एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड इट एंड इन एनस। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से चालू होकर एनस पर जा सकता है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से चालू होकर एनस पर जाकर समाप्त होती है। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल 8 से 10 मीटर, 8 to 10 मीटर, यानी 30 सेंटीमीटर। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है और 30 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, और यहाँ पे खत्म होती है। इतना दूर की लंबाई है, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर। प्लीज आप फुल वीडियो देखिएगा। एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र की क्रिया। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इट्स प्रोसेसिंग इन 5 स्टेप। पाचन तंत्र की 5 मुख्य क्रिया होती है। पाचन तंत्र की मुख्य 5 क्रिया हो पहला है इंजेशन, दूसरा है प्रोपल्सन, तीसरा है डाइजेशन, चौथा है एब्जॉर्प्शन, और पांचवा है एलिमिनेशन। और चलिए एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पांचों को अलग अलग करके एक बार डिफाइन कर लेते हैं। पहला है इंजेशन। इन दिस प्रोसेस फूड इज रिसीव्ड बाय माउथ। इस प्रक्रिया में भोजन को मुंह के अंदर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में भोजन को मुंह के अंदर लिया जाता है। दूसरा है प्रोपल्सन। इन दिस स्टेप फूड इन मूव टू द स्टमक। इस प्रक्रिया में भोजन स्टमक की तरफ ले जाने का कार्य करता है। डाइजेशन मैकेनिकल ब्रेकडाउन और
मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन इन दिस स्टेप फूड इन ब्रेक डाउन बाय माउथ और टीथ। इस प्रक्रिया में भोजन को दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। डाइजेशन जो होता है केमिकल ब्रेकडाउन और मैकेनिकल ब्रेकडाउन के थ्रू होता है। केमिकल ब्रेकडाउन इन दिस स्टेप लार्ज फूड molecule is break down into a small molecule by using different enzyme। भोजन के बड़े अणु को एंजाइम का इस्तेमाल करके छोटे अणु में तोड़ा जाता है। चलिए तो आगे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। पांचवा है एब्जॉर्प्शन। इन दिस स्टेप important digest molecules is absorbed the intestine। इस प्रक्रिया में पचे हुए महत्वपूर्ण भोजन के अणु को छोटी आंत के द्वारा रक्त में पहुंचाया जाता है। एलिमिनेशन इन दिस स्टेप undigested food is removed from the body by large intestine। इसका हिंदी ये हुआ, जो भोजन ठीक से नहीं पचता है उसको शरीर से बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आप अच्छा से समझिए और आप जहाँ पर भी नहीं समझते हैं वीडियो को देखिए अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप हमारे चैनल पे नोट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के अंग। प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम दिस इज a special type of organs which is directly involved in digestion। यह विशिष्ट प्रकार के अंग होते हैं जो कि सीधे पाचन में सहायता करते हैं। प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम यही हुआ। एक में हो गया माउथ, दूसरा में हो गया फेरेनेक्स, इसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया माउथ, फेरेनेक्स, यहाँ पे इसोफिगस, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये जो है स्टमक, ये स्टमक हो गया, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। आप एक बार जूम करके देख लीजिए। ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये हुआ। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन पाचन तंत्र के ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के अंग। एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑर्गन which help to digestion but it is not directly involved in digestion। यह भी महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो कि पाचन में सहायता करते हैं पर यह सीधे पाचन में मदद नहीं करते हैं। यह पाचन की क्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित रहते हैं। सॉरी यहाँ पे मदद हो गया, यहाँ पे होगा मदद, यहाँ पे मदद होगा। इन्वॉल्व देखिए एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम ये इन्वॉल्व होगा। पहला टीथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड लीवर। चलिए सबको देखते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और आगे बढ़ते हैं। अब है माउथ। माउथ की बात करते हैं। माउथ, oral cavity, buccal cavity. Oval shaped. It is oval shaped which is present inside of a skull. माउथ को oral cavity या buccal cavity के नाम से भी जाना जाता है और यह खोपड़ी के अंदर पाई जाने वाली गोलाकार संरचना होती है। पार्ट्स ऑफ माउथ। माउथ में क्या क्या होता है? मतलब लिप्स 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 होता है। ये हुआ लिप्स। लिप्स, वेसिट्यूब्यूल हो गया, टीथ हो गया, टंग हो गया, पैलेट हो गया, अल्वला हो गया, स्लेवरी ग्लैंड हो गया। चलिए तो सबको एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। पहला है माउथ में वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल प्रेजेंट बिटवीन टीथ एंड लिप्स। वेस्टिब्यूल प्रेजेंट बिटवीन टीथ एंड लिप्स। यह है, यह सॉरी यहाँ पे दांत होगा, दांत लिखा गया है। क्या हिंदी ये हुआ, दांत और होठों के बीच में खाली जगह पाई जाती है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। आप पूरा नोट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, सॉरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको वहां से नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। माउथ में टीथ। Teeth are located mandible and maxilla bone cavity and it help to chewing of food। मतलब दांत दो प्रकार की हड सॉरी दांत दो प्रकार की हड्डियां मैंडिबल और मैक्सिला के अंदर खाली जगहों पर स्थित होते हैं और इसका मुख्य कार्य भोजन को चबाने का होता है। दांत जो है यानी टीथ, देयर आर टोटल 32 teeth found in mouth। फाउंड इन माउथ। देख लीजिए, इंसिरस 8 दांत होते हैं। ये हुआ इंसिरस 8 दांत होते हैं। केनाइन्स 4 दांत होते हैं। प्रीमोलर 8 दांत होते हैं। मोलर 12 दांत होते हैं, यानी टोटल 32 दांत हुआ। देख लीजिए, सब दांत का फिगर में अलग अलग से समझाया हुआ है। देख लीजिए, ये हुआ इंसिजर, ये हुआ मोलर, ये हुआ केनाइन, ये हुआ प्रीमोलर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं टंग। टंग के बारे में देख लेते हैं। टंग हैज वॉलेंट्री मसल्स एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। टंग में विशिष्ट प्रकार की वॉलेंट्री मसल पाई जाती है और यह मुंह के तले में स्थित होती है। Its main function is that it help to movement of food and mix a food with saliva। इसके कहने का मतलब ये है, इसका मुख्य कार्य भोजन को सलेवा के साथ मिलाने का होता है और यह भोजन को आगे की ओर बढ़ा देता है। इसका कहने का मतलब ये है, टंग जो है हमारे भोजन, हम जो भोजन खाते हैं उसको सलेवा के साथ मिलाने का कार्य करता है और यह भोजन को निगलने में मदद करता है। और आगे चलते बढ़ते हैं। माउथ यानी टेस्ट रिसेप्टर ऑफ टीथ। इधर से बिटर, इधर से सोलर, मतलब ये जो है टेस्ट के बारे में, हम जो खाना जैसे खाते हैं तो किस भाग से कैसा टेस्ट आता है वही है सेम। इधर से 16 टेस्ट आता है, इधर से बिटर, आगे वाले भाग से स्वीट टेस्ट आता है, इधर से साटली टेस्ट आता है।
अब बात करते हैं माउथ के 4 नंबर में स्लेवरी ग्लैंड। इन ए माउथ 3 इंपॉर्टेंट स्लेवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट। मुंह के अंदर 3 प्रकार की स्लेवरी ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 प्रकार के स्लेवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। और पहला होता है पेरेट ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये हुआ पेरोटिक ग्लैंड, ये हुआ सबमंडिबुलर ग्लैंड, ये हुआ सबलिंगुअल मतलब ग्लैंड, ये हुआ सबमंडिबुलर ग्लैंड। चलिए आगे देखते हैं माउथ में। पेरोटिड ग्लैंड इज वेरी लार्ज एज compared other salivary gland. It is produce enzyme into the mouth by help to dust. पेरिटिड ग्लैंड दूसरी स्लेवरी ग्रंथियों की तुलना में सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है जो अपने एंजाइम को नलियों की सहायता से मुंह के अंदर छोड़ देते हैं। पर डे 1000 से 1500 ml स्लेवा रिलीज बाय स्लेवरी ग्लैंड। यानी एक दिन में स्लेवरी ग्रंथियां लगभग 1000 से लेकर 1500 ml तक सलेवा बनाती है। इन सलेवा स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एमाइलेज। सलाइवा में एक विशिष्ट प्रकार की एंजाइम पाया जाता है जिससे एमाइलेज कहा जाता है। यह पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। सॉरी, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आंवला। माउथ में आंवला, सॉरी यूवेला, इनको यूवेला कहते हैं। यूवेला इज ए फोल्डेड मसल्स विच इज हैंग अपर साइड ऑफ माउथ। यूवेला मसल्स का बना होता है। यूवेला जो है मसल्स का होता है। यह मुंह के ऊपर की ओर पाया जाता है। मुंह के ऊपर की ओर पाया जाता है। ये हुआ यूवेला। यही हुआ यूवेला। ये हुआ यूवेला। ये यूवेला हुआ। जैसे आमतौर its main function of this to allow to enter a food in a nasal cavity। इसका मुख्य कार्य यह है कि ये भोजन के नेजल केविटी के अंदर जाने देता है। इसका मुख्य कार्य ये है इसका मुख्य कार्य यह है कि यह भोजन को नेजल केविटी के अंदर नहीं जाने देता है यूवेला का। नहीं तो अगर आपको ये नहीं रहेगा तो आप अगर खाना खाइएगा, भोजन जो है खाइएगा, तो आपको नेजल कैविटी के थ्रू नाक से बाहर आ जाता है। कभी कभी आता है कि नहीं छींकने के अंदर, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अब बात करते हैं, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओसोफिगस, यानी इनको फूड पाइप भी बोलते हैं। ये हुआ ओसोफिगस। ये हुआ ओसोफिगस। और आगे देखते हैं। ओसोफिगस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, इट हॉलो इनसाइड। इसोफिगस को फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। यह अंदर से खोखला होता है। इट्स इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट कैरिंग ए फूड फ्रॉम द माउथ एंड सेंड टू द स्टमक। इसका मुख्य कार्य यह है कि यह भोजन को मुंह से लेकर हमारे स्टमक तक भेजने का कार्य करता है। इसका कहने का मतलब ये है, ऑसोफिगस का मेन कार्य ये है, हमारे फूड हम जो खाना खाते हैं, हमारे खाने को
स्टमक यानी पेट तक पहुंचाने का कार्य करता है। फूड पाइप। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो बचा हुआ है और नेक्स्ट वीडियो में देंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो इसके बाद देख लीजिए, वो भी हमारे चैनल पे प्रोवाइड है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। आप नोट्स के लिए आप हमारे इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो कीजिए। हमारा इंस्टा आईडी ये है, बेनिफिट मेडिकल क्लासेस। सेम जो ये चैनल का नाम है, वही सेम टू सेम वही चैनल का नाम है मेरा इंस्टा आईडी। आप उस पर आप हमसे संपर्क करके आप नोट्स ले सकते हैं। फ्री नोट्स है। थैंक यू।